महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा उठा है और मुद्दा उठाया है बीजेपी नेता किरीट सोमैया। हमारे साथ हैं। पैसों का लेन देन, बेनामी संपत्ति, अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं वोट जिहाद। क्या अभी मालेगांव का मुद्दा है? अभी आपको ध्यान में होगा, एक 4 दिन पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ 400 एनजीओ महाराष्ट्र भर में सभाएं, तो पैसा कहां से आता है? और हमें जानकारी मिली थी उन्हीं के सोर्स में से कि विदेश से बड़े प्रमाण में पैसा आया। आज मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जिस प्रकार से मालेगांव में एक कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में 4 दिन के अंदर अक्टूबर 2024 में 17 बेनामी अकाउंट खोले गए। देश भर की लगभग 250 अलग अलग बैंक ब्रांचेस में से यहां पर लाख, 5 लाख, 10 लाख, 125 करोड़ रुपए आए और 4 दिन के अंदर वो 125 करोड़ रुपए अलग अलग 37 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए और कैश विड्रॉ करके उसका हवाला महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हवाला के द्वारा भेजे गए। सिराज और मोइन खान ये दोनों मुख्य आरोपी है। इन्होंने फोर्जरी करके बैंक अकाउंट खोले हैं। मालेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हो चुका है। अभी हिंदुस्तान की सरकार की राज्य सरकार सभी एजेंसी इसके इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। कितने करोड़ का मामला है? अब ये जो अभी तक जो बाहर आया है वो 125 करोड़ से ज्यादा पैसे अक्टूबर 2024 में अलग अलग जगह से आए और 1-2-4 करोड़ छोड़कर 120 करोड़ से ज्यादा पैसे विड्रॉ हो गए हैं। दोनों आरोपी भगेड़ू घोषित हो रहे हैं। ये चुनाव को देखते हुए अब स्वाभाविक है, देखो ये छोटा इश्यू नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में से पैसे आए। 4 दिन के अंदर आए। बोगस अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर होके अलग अलग महाराष्ट्र के कोने कोने में हवाला के द्वारा भेजे गए। तो ये छोटा हो ही नहीं सकता। ये सिराज और मोइन दो अकेले कर ही नहीं सकते। इसका अर्थ ही यह है ये बड़ा रैकेट है, वोट जिहाद का रैकेट है। वहीं महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां पर बात अब धर्मयुद्ध तक आ चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के लगातार भड़काऊ बयान तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने अब यह तक कह दिया कि फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी ये दो नेता अगर मिल भी जाए तो हमारे सामने टिक नहीं सकते। देवेंद्र फडणवीस का लेकिन ओवैसी पर पलटवार भी अब सामने आया है। जो उन्होंने बयान दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि रजाकारों के वंशज है। इसके साथ ही साथ देखिए, जब ओवैसी रोड शो कर रहे थे उस दौरान देखिए, जब बाद में उन्होंने बयान दिया, फडणवीस भी रोड शो के दौरान पलटवार किए। राजाकारों के वंशज ओवैसी फडणवीस ने कहा, और इस तरह की राजनीति से उन्हें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचने वाला। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? तो देखिए, महाराष्ट्र चुनावों में इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है वोटर्स को अपने पक्ष में करने की, और इसीलिए वार प्रत्यावार का दौर तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता किसके वादों पर विश्वास जताती है, लेकिन कैसे जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें हो रही, कौन से अहम मुद्दे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई धर्मयुद्ध तक पहुंच गई है। भड़काऊ भाईजान का भड़काऊ खेल लगातार जारी है और सबसे दिलचस्प मुकाबला एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रहा है। सियासी लड़ाई धर्मयुद्ध तक आई। फडणवीस के बयान के बाद ओवैसी ने फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से है।
ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले पाचही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। हिंदुओं को एकजुट करने की फडणवीस की कवायद से भड़काऊ भाईजान बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अब फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी इस कदर भड़के हुए हैं कि अब बदजुबानी पर उतर आए हैं। ओवैसी मुगलों की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, फडणवीस को इतिहास पढ़ा रहे हैं। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और जिहाद, हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने फडणवीस को चैलेंज दिया कि वो मोदी और शाह के साथ मिलकर भी आएंगे तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का आरोप है कि इस चुनाव में वोट जिहाद बनाम वोटों का धर्म युद्ध एक बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये बात ओवैसी को नागवार गुजर रही है। बीजेपी हिंदू एकता का नारा बुलंद कर रही है तो ओवैसी बौखलाए हुए हैं, माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महज 9 दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी संकट से जूझ रहे ओवैसी ध्रुवीकरण की साजिश में जुटे हैं और सियासी लड़ाई को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, फिलहाल चुनाव को लेकर हलचल इस समय जोरों पर है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस समय घबराए हुए हैं, परेशान हैं और उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इसलिए बीजेपी भी लगातार चुटकी ले रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सनातन को एकजुट करने की बात कह दी। इस बात पर ओवैसी साहब इतने भड़क गए और उनके भाई साहब भी लगातार भड़काऊ बयान मंचों से दे रहे हैं, आपने सुना होगा। लेकिन इन बयानों से क्या कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है और वो जान रही है कि हाँ, कौन सी पार्टी उनके हित में वाकई में सोच रही है और काम करना चाहती है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, लखनऊ में सपा के नए पोस्टर इस समय लग गए। पोस्टर वॉर का दौर इस समय देखिए लगातार जारी है। सपा, बसपा, बीजेपी, लेकिन बीजेपी का एक नारा ही भारी। पोस्टर में लिखा अली भी है, बजरंग बली भी है। एक नया पोस्टर इसमें लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है। यूपी में पोस्टर वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक बार विक्रमादित्य मार्ग यानी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मुख्य द्वार के सामने जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है उसके फ्रंट पर ही फिर से एक बार नया पोस्टर नए स्लोगन के साथ यहां पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, जिन्होंने लिखा है पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्लोगन के साथ आए दिन नए नए पोस्टर वार जारी हैं। आइए एक और नया पोस्टर आपको दिखाता हूं जो आज ही लगा हुआ है। अब आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, ये प्रदेश कार्यालय है और इसी के बगल में ये देखिए जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा पोस्टर जो है मृत्युंजय यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इन्होंने लगाया है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, नए स्लोगन के साथ। डेली ये छोटे छोटे स्लोगन के साथ डेली पोस्टर वार जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 20 तारीख को मतदान है और उसके बाद नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से पोस्टर वार जारी है, चाहे वह समाजवादी पार्टी के नेता हों या सहयोगी इनके दल हों या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी इसका जवाब दिया जाता है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान मुख्यमंत्री का ऐसी खलबली मचा दी है कि किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आज उसी के काट में
लगातार प्रतिदिन नए नए स्लोगन के साथ बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब अभी भी नहीं दिया जा चुका है।